दोस्तों, जंगल हमें दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक हो सकता है। और रात के समय तो खतरा और भी बढ़ जाता है। तो चलिए, हम आज ऐसे ही एक रोमांचक सफ़र पर जाने वाले हैं, जिसमें मैं और मेरे दोस्त हम पूरी रात एक जंगल में घूमते हुए बिताने वाले हैं। दोस्तों, जंगल में घूमने का हमारा एक ही मकसद है, नए नए जीवों को ढूंढना और उनका स्टडी करना, जिनमें सांप और अन्य जीव जंतु भी शामिल है। दोस्तों, हमारा शहर नंदुरबार ये जो है ये पहाड़ों से और जंगलों से लगकर है, इसलिए हमें कहीं घूमने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आज हम शहर से करीब 80-90 किलोमीटर दूर जाने वाले थे। लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम बाइक से ही हमारे सफ़र पर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो चुकी थी। बरसात का मौसम होने की वजह से अंधेरा भी जल्द ही होने वाला था, और ऊपर से बारिश का भी कोई भरोसा नहीं। वहाँ पहुँचते ही हम सबसे पहले वहाँ के लोकल लोगों से मिले और उस जगह की पूरी जानकारी ले ली, क्योंकि वो जगह हमारे लिए बिल्कुल ही नई थी। अगर आप भी किसी ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के लोकल लोगों से जानकारी लेकर ही आगे चले। इसलिए हम भी वहाँ से उन लोगों से जानकारी लेकर आगे निकल लिए। हमें ऊपर पहाड़ों में 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी। हमारे वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था। हमारे 2 दोस्त थे जो पीछे खाना का इंतज़ाम करने के लिए रुके थे। उनके बिना हम आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने वहीं पर आसपास घूमने का फ़ैसला किया, ये सोचकर कि शायद यहाँ हमें कुछ दिखाई दे। इसलिए हम वहाँ पर घूमने लगे। वहाँ घूमते हुए हमें एक छोटे से पेड़ की डाली पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वहाँ पर नज़दीक जाकर देखा हमने तो डॉगबिन बीटल कीड़े की जोड़ी थी। रात के अंधेरे में हमारे टॉर्च के उजाले में उनका रंग और भी सुंदर दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इनका रंग सचमुच बहुत ही सुंदर होता है। सिल्वर और लाल चमक के साथ इंद्रधनुषी नीले हरे रंग के ये कीड़े सचमुच बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। फिर वहाँ से हम आगे निकल लिए। दोस्तों, वहाँ से जो हमें नज़ारा दिखाई दे रहा था सचमुच बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ बस लाइट की रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी नीचे से टॉर्च की चमक दिखाई दी। हमारे वो 2 दोस्त जो पीछे रुके हुए थे वो खाना लेकर आ रहे थे। रात के करीब 10 बजे थे। हम खाना खाने के लिए एक जगह तलाश कर रहे थे। तभी हमें ये महाशय दिखाई दिए जो शायद हमें ही देख रहा था। ये एक बटरफ्लाई है दोस्तों, तितली, जिसकी आंखें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। वहाँ से आगे जाकर एक मंदिर के पास हमें बैठने लायक जगह मिली, जहाँ हम लोग खाना खाने के लिए रुके। मंदिर पर पुजारी ने वीडियो शूट करने से हमें मना कर दिया था, जिसकी वजह से हम वहाँ का शूट तो नहीं ले पाए। बट हमने खाना खाने के बाद वहाँ से आगे जाने का फ़ैसला लिया। खाना खाकर हम निकले ही थे कि एक पत्थर पर बैठे एक छिपकली पर हमारी नज़र गई। ये एक मेडिटेरियन गेको है दोस्तों, एक छोटी सी छिपकली की प्रजाति है जो आमतौर पर जंगलों में ही दिखाई देती है। वहाँ से हम फिर जंगल की ओर निकल पड़े दोस्तों, क्योंकि जिसे हम ढूंढ रहे थे ये वो नहीं था। हमें खबर मिली थी कि इस जंगल में कुछ ऐसे दुर्लभ सांप भी मिलते हैं जो हमारे यहाँ नहीं मिलते। हालांकि बारिश भी आना शुरू हो चुकी थी, जो हमारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ा रही थी। हमें खतरा बड़े ऊंचे पेड़ों से नहीं था, जो छोटे पेड़ थे जो हमारे कमर इतने लंबे थे। खतरा हमें ऐसे पेड़ों से था, क्योंकि सांप हमेशा ऐसे ही छोटे पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर अपने शिकार पर घात लगाते हैं। हमारी छोटी सी गलती जान पर बन सकती थी। हम बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हमें एक बहुत ही सुंदर फूल दिखाई दिया, जिसका नाम है कुरकुमा पेटियोलाटा। ये फूल उस जंगल की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। उस फूल की कुछ तस्वीर वीडियो लेने के बाद हम वहाँ से आगे निकल लिए। हमारी तलाश जारी थी। रास्ते में चलते चलते हमें ये दिखाई दिया। दोस्तों, ये एक सांप है। ये रेड सैंडबुआ, या जिसे हम 2 मुहा सांप भी कहते हैं। ये आमतौर पर हमारे यहाँ तो कॉमन है, पाया जाता है। बस इस जंगल के सफ़र में मिलना यह हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। हम लोग आगे बढ़ते हुए नीचे ज़मीन पर ही नहीं तो पेड़ों के ऊपर भी देखते चल रहे थे। तभी अचानक हमारी नज़र इस छोटे से महाशय पर पड़ी। ये ऊपर पेड़ की एक छोटी सी डाल पर बैठकर आराम कर रहा था, और शायद हमारे पैरों की आवाज़ ने इसे हमारे आने की सूचना दे दी थी, क्योंकि ये बहुत ही चौकन्ना हो गया था।
दोस्तों ये फल आप देख रहे हैं, ये सुरंजी है जो दिखने में गोल्फ फुटबॉल के जैसे दिखता है। इसका उपयोग भारत में मेरिडोन डाई के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर होता है और इसलिए कई हिस्सों में इसकी खेती भी होती है। मेरिडोन डाई का उपयोग रुई, रेशम और ऊन को लाल, चॉकलेट या बैंगनी रंग में रंगने के लिए किया जाता है। रात के करीब 4 बजने को थे। हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि पूरी रात हम बस इधर से उधर घूम रहे थे, पर हमें वो अभी तक नहीं दिखा था जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हम थोड़ा आराम करने के लिए रुके ही थे कि हमारे ग्रुप के एक सदस्य को एक छोटे से पेड़ के ऊपर कुछ दिखाई दिया। पहले तो दोस्तों हमें यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि जिस चीज़ को हम रात भर से ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हम रात भर जंगल में इधर से उधर घूम रहे थे, वो चीज़ हमारे आंखों के सामने थे। एक छोटे से पेड़ की डाल के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। ये सांप बाम्बू पिट वाइपर से के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इसे हरा घोनस भी कहा जाता है। ये रसल वाइपर की फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप है दोस्तों। बट ये ज़्यादातर जंगलों में रहने की वजह से आमतौर पर इंसानों से इसका संपर्क बहुत ही कम होता है। इस सांप को देखने के बाद हमने हमारा सफ़र यहीं पर स्टॉप कर लिया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं, जल्द मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ।